फ्रेंड्स, आज से दिस इज माय MR अकाउंट्स चैनल। आज से पहले मैंने जितनी वीडियोस डाली हैं वो सारी मेरी हैंड रिटन प्रैक्टिस पेपर की थी। दिस इज माय फर्स्ट ऑडियो वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। यू हैव NPO चैप्टर के रिगार्डिंग। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ +2 क्लास। इट्स वेटेज इज 10 मार्क्स। आज मैं आप सबको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए कि NPO क्या है। NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच मेन मोटिव इज सोशल वेलफेयर रादर अर्निंग प्रॉफिट। जैसे हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं वैसे एक NPO ऑर्गेनाइजेशन के भी फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। इसके फाइनल अकाउंट्स में दो चीजें आती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड 2 बैलेंस शीट्स। हम जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम दो चीजें डिराइव करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। रिमेंबर इट, रिसिप्ट एंड पेमेंट की फिगर्स या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगी या क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगी, एक्सेप्ट ओपनिंग कैश। एक्सेप्ट ओपनिंग कैश। ओपनिंग बैलेंस शीट हम तब बनाते हैं जब कैपिटल फंड क्वेश्चन में नहीं गिवन होता। जब कैपिटल फंड गिवन है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। अब इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईयर्स। सबसे पहले हमने ध्यान रखना है क्वेश्चन करते हुए कि ओपनिंग ईयर कौन सा है, क्लोजिंग कौन सा है। जैसे मैंने इसमें दो डेट्स लिखी हैं, 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2018। ये दोनों ओपनिंग है। हमने ईयर को देखना है, ईयर को, डेट को नहीं, ईयर को। क्लोजिंग 1 अप्रैल 2019 या 31 मार्च 2019, दोनों में से कुछ भी लिखा हो ये क्लोजिंग होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पहली एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन इनकम होती है और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाती है। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट, मैं हमेशा प्रेफर करती हूं स्टूडेंट्स को कि वो इसका अकाउंट बनाएं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड डेबिट, ओपनिंग प्री रिसीव्ड क्रेडिट, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड क्रेडिट। और जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 3 सालों की सब्सक्रिप्शन दी होती है उस सबका टोटल बाय बैंक लिखकर क्रेडिट साइड पे आएगा। रिमेंबर इट, तीनों सालों का जो बाइफिरगेट करके दिया होता है, जैसे एग्जांपल 2018, 19, 20, तीनों की प्लस करके बाय बैंक क्रेडिट साइड पे। अब जो ये फिगर्स हैं अगर एडजस्टमेंट में है तो दो जगह जाएंगी, एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आ गई, दूसरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी, ओपनिंग प्री रिसीव, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट। याद रखना सब्सक्रिप्शन इनकम है, इसके लिए एक्रूड की जगह आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है, इसलिए ये एसेट है। आउटस्टैंडिंग इसका एसेट है, प्री रिसीव्ड इसकी लायबिलिटी है। बाकी क्वेश्चन एज इट इज है जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में करते हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, प्रीपेड एसेट, बट इन एक्सेप्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट है, प्री रिसीव्ड लायबिलिटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रिगार्डिंग कंज्यूम्ड मटीरियल, कंज्यूम्ड, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे जाता है, पर इसकी एडजस्टमेंट करते हुए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। पहला पॉइंट, जैसे अगर हमें अमाउंट पेड गिवन होगा, अगर हमें अमाउंट पेड गिवन होगा तो अमाउंट पेड का फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस ओपनिंग प्रीपेड प्लस क्लोजिंग प्रीपेड माइनस। अगर हमें अमाउंट पेड दिया होगा हम क्रेडिटर्स और प्रीपेड को कंसीडर करेंगे।
अगर हमें क्वेश्चन में परचेजेस गिवन होंगी तो हम सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिटर्स और प्रीपेड को इग्नोर करेंगे। रिमेंबर इट, क्रेडिटर्स और प्रीपेड इग्नोर्ड while in question purchases are given. If amount paid is given, then both should be considered creditor as well as prepaid. Next important adjustment है regarding fund. किसी तरह का भी फंड दिया हो, जैसे बिल्डिंग फंड या कोई भी स्पेसिफिक फंड, that should be gone to closing balance sheet liability side. Closing balance sheet liability side. इसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट हो, जैसे इसके रिगार्डिंग जैसे एग्जांपल लेते हैं प्राइज फंड की। प्राइज फंड दिया है, अगर उसके प्राइज अवॉर्डेड लिखे हैं तो वो एक्सपेंस है, माइनस करेंगे। डोनेशन रिगार्डिंग प्राइजेस आर रिसीव्ड, दैट इज इनकम, प्लस करेंगे। कोई भी फंड के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट हो, लायबिलिटी साइड करनी है, एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, इनकम्स प्लस करनी है। अगर इसकी फिगर पॉजिटिव आएगी तो यहीं पे रहेगी। अगर बाय चांस फंड की फिगर नेगेटिव हो गई तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे चला जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे चला जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है फोर्थ, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन भी लगाते हुए ध्यान देखना है, अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है, कई बार वो बोल देते हैं डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ओनली ऑन ओपनिंग बैलेंसेस, तो सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग एसेट्स पर लगेगी। अगर कुछ नहीं लिखा तो क्लोजिंग बैलेंसेस पे लगाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ग्रांट्स की। ग्रांट भी दो तरह की होती है, एक जनरल ग्रांट, एक स्पेशल ग्रांट। जनरल ग्रांट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिसिप्ट है और स्पेसिफिक ग्रांट क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी है। जितनी भी एडजस्टमेंट होती है सारी क्लोजिंग में करनी होती है, ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है एंट्रेंस फीस की। एंट्रेंस फीस भी दो तरह की होती है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट है, स्पेसिफिकली कुछ भी मेंशन्ड है कि जैसे फॉर एग्जांपल 60% शुड बी कैपिटलाइज्ड और 60% क्या हो जाएगा लायबिलिटी, किसमें, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और अगर कुछ मेंशन नहीं है, दिस इज अ सिंपल रिसिप्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिसिप्ट साइड चला जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है लिगेसी की। लिगेसी क्या होती है, जिसका कोई वर वारिस नहीं होता, कोई आगे से लीगल हेयर नहीं होता, उसकी सारी प्रॉपर्टी उसने लिख दी कि मैंने एनजीओ को देनी है। अब लिगेसी में भी ध्यान रखना है, दो पॉइंट है, अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि इसे कैपिटलाइज्ड करो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी होगी, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिसिप्ट होगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिसिप्ट होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है डोनेशंस की। डोनेशंस भी दो तरह की होती है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल डोनेशंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिसिप्ट, स्पेसिफिक क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी। अब इन सारे पॉइंट से ये क्लियर हुआ कि अगर कुछ भी जर्नल दिया हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिसिप्ट, अगर कुछ भी स्पेसिफिकली दिया हो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस होती है जब एक कोई मेंबर एनपीओ को या एनजीओ को फुल लाइफ अपनी लाइफ टाइम की सब्सक्रिप्शन एक बार में ही पे कर देता है, अपनी मेंबरशिप फीस वंस अ पेमेंट कर देता है, तो ये होती है कैपिटल रिसिप्ट। जो भी कैपिटल रिसिप्ट की रिसिप्ट की नेचर वाली एंट्रीज होती हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज लिखी जाती हैं। जो जिन ट्रांजैक्शंस की नेचर कैपिटल नेचर की होती है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है, भत्ता। जैसे कोई भी गेस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेक्चर डिलीवर करने आया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कॉलेज में जैसे वर्कशॉप लगती है, उसमें कोई लेक्चरर लेक्चर देने आया आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए, उसे आउट ऑफ लव कॉलेज बदले में क्या देगा, ऑनरेरियम, उसकी सर्विस के लिए। वो क्या होता है, एक एनपीओ के लिए एक्सपेंडिचर किसमें जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर साइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग
किसी भी एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है। आउटस्टैंडिंग भी दो तरह का होता है, एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग जिस खर्चे के रिगार्डिंग है उसमें से माइनस होगा और ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी जाएगा। याद रखना, ओपनिंग बोला है मैंने। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जिस भी एक्सपेंडिचर के रिलेटेड होगा वो उसमें प्लस होगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, ये एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है और प्रीपेड एसेट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है हमारी प्रीपेड के रिगार्डिंग। प्रीपेड के रिगार्डिंग है, प्रीपेड अगर ओपनिंग है यानी कि 1 अप्रैल 2018 का और 1 अप्रैल 2019 फॉर एग्जांपल ऐसे साल दिए हैं, तो 18 इज अ ओपनिंग, 19 इज अ क्लोजिंग। 18 का ओपनिंग है, रिलेटेड एक्सपेंडिचर में प्लस होगा और ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट जाएगा। और जो 19 का है वो क्लोजिंग प्रीपेड है, वो जिस एक्सपेंडिचर के रिलेटेड है उसमें से माइनस होगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट जाएगा। आई रिपीट, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग प्लस होता है, ओपनिंग माइनस होता है, और प्रीपेड क्लोजिंग माइनस होता है, ओपनिंग प्लस होता है। एक याद कर लो, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रिवर्स है। So all these are important adjustment that should be kept into mind while doing a long question as well as short question of NPU. Thank you.